Welcome back to AACT classes. This is our lecture number 1 of triangle and its various centers. ये इंक्लूड है सिलेबस में जो हाल ही JKSSB ने रिलीज किया है पंचायत सेक्रेटरी के लिए। उसमें से ये कॉट के पार्ट 2 का एक टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लेक्चर 1 जो है वो मैंने लाया है यहाँ पे। देखिए, ट्राइंगल एज यू नो, ट्राइंगल एक क्लोज्ड 3-साइडेड फिगर है। 3-साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। क्लोज्ड क्या मतलब? क्लोज्ड मतलब देखो, अगर कोई फिगर है हमारे पास जिसकी 3 साइड्स है, 3 साइड्स है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, तो फिर ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। दैट मीन्स ये तब ट्राइंगल बनेगा जब ये क्लोज होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, और बाकी आपने पढ़े होंगे ट्राइंगल एंड टाइप्स। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको ट्राइंगल एंड टाइप्स, थोड़ा ब्रीफली मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए, ट्राइंगल की जो टाइप्स है वो डिपेंड कर रहे हैं आप साइड्स के हिसाब से इसके टाइप्स बता रहे हो या एंगल के हिसाब से इसके टाइप्स बता रहे हो। अगर साइड के हिसाब से कहेंगे, साइड के हिसाब से अगर कहेंगे ट्राइंगल की टाइप्स, तो ट्राइंगल के हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं। एक आता है इक्विलेटरल, दूसरा आता है आइसोसेलेस और तीसरा आता है स्क्लैन ट्राइंगल। देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एज यू नो, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दैट काइंड ऑफ ट्राइंगल in which all the 3 sides are equal. If this is A, then this is also A, and then this is also A. Means all the 3 sides are equal. और इसकी एक और खास बात, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। हर एक एंगल इसका 60 डिग्री होगा। और ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम जो है वो ऑलवेज 180 होगा। नॉट ओनली इन दिस ट्राइंगल, इन ऑलवेज इन एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल। हर एक ट्राइंगल की एंगल्स का सम 180 होगा, लेकिन यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक एंगल का सम जो है वो एक एंगल का मेजर जो है वो 60 आएगा, हर एक एंगल का। नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दैट काइंड ऑफ ट्राइंगल in which 2 sides are equal. If this is A, then this is A, then this must be B. ठीक है, that means this side and this side are equal. और इसकी एक और बात यहाँ पे, इसके 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसके 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। जो इन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये थ्योरम है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप ये डेफिनेशन भी कह सकते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए कि जिसके 2 एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स दैट इट इज 2 साइड्स आर इक्वल। Scalene triangle is that kind of triangle in which no side, all the 3 sides are different. All the 3 sides are different. If this is A, this is B, then this must be C. ठीक है, और सारे एंगल भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होंगे। दिस इज द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इसके भी 3 टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वन इज obtuse angular triangle, another is acute angular triangle, and another is a right triangle या right angular triangle भी कह सकते हो आप। देखिए, acute angle triangle वो ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल्स 90 से कम होने चाहिए। acute angle तो आपको पता ही होगा। acute angle is that angle whose measure is less than 90. acute angle is that angle whose measure is less than 90. तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसका हर एक एंगल, ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90। ठीक है, यहां पे मैंने मेंशन किया ऑल द 3 एंगल्स, ऑल द 3। ऑब्ट्यूस में खाली एक, ओनली 1 एंगल इज ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जो है उसमें एक एंगल 90 होना चाहिए और बाकी जो 2 एंगल होंगे वो लेस देन 90 होंगे। For example, the triangle like this angle is greater than 90, this angle and this angle is less than 90. This is called obtuse angle triangle. And a right triangle तो आपको पता ही है, right triangle जिसमें एक एंगल 90 होगा और बाकी जो 2 एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 होंगे। खाली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन एक्यूट एंगुलर ट्राइंगल all the 3
इन एब्ट्यूज ओनली वन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली वन। होप आपने ये सब समझा होगा और आपको पता भी होगा ये सब। ये तो बिल्कुल बेसिक है ट्रायंगल के बारे में कुछ नॉलेज। ओके, चलिए अब हम अपनी टॉपिक की तरफ जाते हैं, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस सेंटर्स, जिसमें से देखिए टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्होंने रखा है। आपकी जो पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस है बहुत ही वास्ट है मैथमेटिक्स में, और बहुत सारी ज्योमेट्री है इसमें। सो ACT Academy has given me the responsibility of part 2 quant. So inshallah with the help of Allah I will complete it, I will do complete it. Okay, चलिए ट्रायंगल जो है इसके सेंटर्स क्या क्या मतलब है। देखिए यहां पे सेंटर्स हमें क्या क्या पढ़ने हैं। सेंटर्स जो है इस ट्रायंगल में हमें 4 सेंटर्स इसके पढ़ने हैं। पहले मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि ये सेंटर्स कौन कौन से हैं। पहला है सेंट्रॉइड, दूसरा है आपका इन सेंटर, और तीसरा है सरकम सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सरकम सेंटर। और फोर्थ वन जो है वो आर्थो सेंटर है, ये तीनों ऑल द 4 सेंटर्स आर द सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, और ये हमें इस सिलेबस में पढ़ने हैं। इनमें क्या पढ़ने हैं, हमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। अगर ये सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल में है, ये इसके प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करेगा, इसके मतलब ट्रायंगल के डिवीजन करेगा, किस तरीके की डिवीजन करेगा, इसके ट्रायंगल के और ट्रायंगल्स बनाएगा, उन ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में बताएगा हमें। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रॉइड से, ठीक है। मैं जहां पे मुझे लगेगा कि आपको कुछ नॉलेज और चाहिए, मैं वहां पे, आप टेंशन नहीं लेना, हम अच्छे से करेंगे इसको कवर। देखिए पहले हम देखेंगे कि ये जो सेंट्रॉइड है ये क्या है। यहां पे एक ट्रायंगल लिया मैंने, इसका नाम रखूंगा मैं A, B एंड C, ठीक है। इसको कहते हैं वर्टेक्स या वर्टिसेस। A, B एंड C आर इट इज वर्टिसेस। A जो है ये एक वर्टिसेस है, इसका साइड AB और AC इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊंगा आपको, इनको कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। लेकिन BC जो है वो इसका अपोजिट साइड है, मेक इट पॉइंट, ये इसका अपोजिट साइड है, ठीक है। वर्टेक्स A का अपोजिट साइड जो है वो BC है। इस वर्टेक्स को अगर हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट व्हाट यू मीन, BC का मिड पॉइंट वही होगा जो, अगर सपोज D इज अ मिड पॉइंट, देन BD एंड DC आर इक्वल। इफ D इज मिड पॉइंट देन BD इज इक्वल टू DC। दिस इज ओके। अगर मैं इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मैं ज्वाइन करूंगा, देन AD बिकम्स द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। देखिए यहां पे ये ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड जो है उसके मिड पॉइंट से मैंने इसको ज्वाइन किया, देन दिस लाइन बिकम्स द मीडियन। क्योंकि ट्रायंगल जो है 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है और 3 वर्टिसेस भी होंगे। जब 3 वर्टिसेस भी होंगे तो 3 मीडियंस भी होंगे, ठीक है। दैट मीन्स वर्टेक्स B से भी मीडियन जाएगा इसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, और वर्टेक्स C से भी एक लाइन जाएगी जो इसके अपोजिट वर्टेक्स के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेगी। यहां पे आपको दिखेगा नहीं कि मिड पॉइंट से, बट दिस इज रिगार्ड इट एज ए मिड पॉइंट, ओके। मैं इनका नाम रखूंगा D, E एंड F, मैंने इन मिड पॉइंट्स का नाम रखा है। देन हमारे पास मीडियंस क्या क्या है, एक आया AD, दूसरा आया FC, तीसरा आया BE। These are the medians. इन 3 मीडियंस जो है इन्होंने इंटरसेक्ट किया इस वाले पॉइंट पे,
इस वाले पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया और इसी पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं सेंटरॉइड। इसी पॉइंट का नाम है सेंटरॉइड। ठीक है, आज हम इसी सेंटरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला ट्राइंगल के सेंटर जो है वो 4 सेंटर्स है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रॉइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, देखिए आप इसकी प्रॉपर्टीज में बताऊंगा यहां पे आपको। यहां पे ये जो ट्राइंगल है, यहां पे ये जो ट्राइंगल है, ये इन मीडियनस, जहां यहां पे ये मीडियनस ने इंटरसेक्ट किया इसको, और अगर हम गौर से देखेंगे इस, चलो मैं इसका नाम रखूंगा जी, मीडियन का नाम रखूंगा मैं जी, मीडियन का नहीं, सेंट्रॉइड का नाम मैंने जी रखा है। अगर हम एबीसी ट्राइंगल को देखेंगे, इस एबीसी ट्राइंगल को हमने 6 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। पहली प्रॉपर्टी, आप पहली प्रॉपर्टी नोट करो सेंट्रॉइड की। 1, दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड, थर्ड, 4, 5th and 6th. These are the 6 triangles which has been formed with the help of the intersection of these 3 medians. ठीक है, और पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि जो ये 6 ट्राइंगल्स बन गए, अगर मैं यहां एरिया की बात करूंगा, पहली प्रॉपर्टी एरिया के बारे में है। अगर मैं जनरली लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी एफ, दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया जो है वो 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी होगा। ये 6 ट्राइंगल्स बन गए, इसमें से मैंने एक लिया, ये खाली एक के लिए नहीं वैलिड नहीं है, ये ऑल द 6 के लिए वैलिड है, पूरे 6 के 6 के लिए वैलिड है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे कहूंगा एरिया ऑफ बी जी डी इज ऑल्सो इक्वल टू 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी, इसके बारे में क्वेश्चन आता भी है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेंटरॉइड, यू हैव टू नोट इट। एरिया ऑफ ऑल द 6 ट्राइंगल्स, जो यहां पे बने 6 ट्राइंगल्स, उनका एरिया जो है वो 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। देखिए ट्राइंगल 6 है, दैट मीन्स इस मीडियन ने ट्राइंगल को 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड किया है। एक और बात यहां पे, ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसका ये मैंने मीडियन लिया है। मीडियन पहले ही इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा, ये इसकी मीडियन की प्रॉपर्टी है। मीडियन जो है ये वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये मीडियन जो ही ड्रा हो गया तो ये पूरा ट्राइंगल जो है वो इक्वल एरियाज में डिवाइड हो गया। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसका एरिया 30 है पूरे बड़े ट्राइंगल का, देन इसका एरिया 15 है, इसका एरिया 15 है। मेक इट रिमेंबर। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, देखिए फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा ट्राइंगल की। ट्राइंगल, ये एक मीडियन, ये दूसरा मीडियन और ये थर्ड मीडियन, ये बन गया हमारा सेंटरॉइड। ठीक है, ये सेंटरॉइड जो है वो एक मीडियन को, दूसरी प्रॉपर्टी, ये सेंटरॉइड जो है ये एक मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में, 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, ये 2:1 रेशियो में इस मीडियन ए को डिवाइड करेगा। नॉट ओनली दिस मीडियन, इसके 3 मीडियंस है, हर एक मीडियन को ही ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं नाम दूंगा इस एरिया ट्राइंगल का ए बी सी, दिस इज जी सेंट्रॉइड का नाम, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ठीक है, तो यहां पे जो एडी है वो डिवाइड हो गया AG is to GD में, AD is to GD में।
AG जो है वो अपर पार्ट है, अपर पार्ट दो पार्ट लेगा और नीचे लोअर पार्ट जो है वो वन पार्ट लेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ AD is 6 centimeter, if the length of AD is 6 centimeter, then AG will be 4 and GD will be 2, which gives us ratio 2:1. ठीक है. But not only of AD, this is also valid for FC. FG is to CG बड़ा पार्ट होगा तो ये 2 और FG जो है वो 1 होगा. दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेंटरॉइड. सेंटरॉइड प्रॉपर्टी का क्या नाम है? सेंटरॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इस सेंटरॉइड की है, यहां पे देखिए, यहां पे मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा ट्राइंगल की. ये हमारा ट्राइंगल, ये मीडियन, ये दूसरा मीडियन और ये नेक्स्ट मीडियन. ठीक है. दिस इज मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. चलो नाम मैं दूंगा D, E एंड F. F is the midpoint of AB. ठीक है. और E is the midpoint of AC. Why I called it midpoint? Because B is median. Why I call F as median? Midpoint, because FC is median. Okay. अगर मैं इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, यहां पे तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है. अगर मैं इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो बीच में एक ट्राइंगल बनेगा. इसका नाम हम देंगे ट्राइंगल FEG. इसका एरिया जो है वो 1/12 ऑफ ABC मीन्स बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के 1/12 के बराबर है इसका एरिया. अगर किसी को प्रूफ चाहिए, ही और शी कैन text me on my telegram channel. My telegram channel link will be available in the description. You can ask for proof and I can provide the proof, because this has been proved and proof है मेरे पास भी. इसको मैंने ये प्रूव भी किया है कि इन सब के जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सब का प्रूफ मैंने पहले किया है. देन आई एम डिस्कसिंग विद यू. ट्राइंगल FEG is equal to 1/12 ऑफ एरिया ऑफ ABC. इसका एरिया हम डिस्कस कर रहे हैं, एरिया की बात हो रही है. देखिए अब तो ये FEG ये कैसे बना? जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, FEG बन गया हमारा ट्राइंगल. अब इसी तरह यहां पे भी दूसरा ट्राइंगल बनेगा FDG. इसका भी एरिया जो है वो 1/12 ऑफ ABC आएगा. यहां पे एक और ट्राइंगल बनेगा, इसका एरिया भी 1/12 है. दैट मीन्स यहां पे ये 3 ट्राइंगल्स मिल गए हैं, एक, ये 2 और ये 3. बन गया हमारे पास एक और ट्राइंगल. कैन एनीवन गेस? ट्राइंगल FEG नहीं, FED. ट्राइंगल FED बन गया हमारे पास. और अगर पूछा जाएगा कि उसका एरिया कितना है, उसका एरिया आपको याद रखना है, ये 1/4 ऑफ ABC आएगा. ठीक है. ये याद नहीं रखना है, ये यहां पे आपको पता होगा. देखो ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ये इन जैसे ट्राइंगल को 3 मिला के बन गया ना, तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई करो, 3 1s and 3 4s, that gives the answer. Area of triangle FED is equal to 1/4 of ABC. Okay, combine this property with this and this, means third property जो है वो combination of this और this है. ठीक है. चलिए, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी याद रखना, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन मैंने एंड में रखे हैं, इन्हीं के बारे में भी क्वेश्चन हमने भी रखे हैं. ओके, एक और बात आप यहां पे याद रखो सेंट्रॉइड के बारे में. देखिए, अगर मैं देखूंगा FED 1/4 ऑफ ABC, ठीक है, और इसके जैसे और 3 ट्राइंगल्स है इस पूरे ट्राइंगल में. कौन कौन से?
एक ये और एक ये, इन सब का एरिया भी 1/4 ऑफ ABC ही आएगा। ठीक है, अगर हमें पूछा जाएगा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE, देन आपको करना है 1/4 ऑफ ABC। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ FED, अगेन 1/4। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ BDF, again 1/4। what will the area of DCE, again 1/4। that means area of this triangle, this triangle, this triangle and this center वाला triangle जो है, इसका एरिया जो है वो कंबाइन होके पूरे ट्रायंगल का एरिया बनाता है, और इन सब ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज मीडियन, दिस इज अनदर मीडियन, दिस इज अनदर मीडियन। ठीक है, यहां पे ये जो मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट, इनको मैंने ज्वाइन किया है, इनको मैंने ज्वाइन किया है। ये जो लाइन है जो F और E के को मिला के जो लाइन बन गई, इसने इंटरसेक्ट किया इस वाले मीडियन को, ये G ये D। यहां पे मैं रखूंगा इसका नाम H, मीन्स H ने इंटरसेक्ट किया है इस मीडियन को, AD मीडियन को। कहां? ओके, FE ने इंटरसेक्ट किया है AD मीडियन को H पे। ठीक है, तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, मेक इट पॉइंट, यहां तक AG जो है वो डिवाइड हो गया है H की हेल्प से 3:1 रेशियो में। ठीक है, ये डिवाइड हो गया है, H ने AG को डिवाइड किया है 3:1 रेशियो में। अब देखो यहां पे G जो है इसने AD को डिवाइड किया था 2:1 रेशियो में। ठीक है ना, और ये जो 2 वाला पार्ट इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3:1 पार्ट में। अब देखिए कमाल, यहां पे सपोज AD जो है वो हम रखेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, उसमें से AG जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी हेल्प से AG 4 सेंटीमीटर है, GD जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ओके, GD जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब ये जो AG है ये 3:1 रेशियो में डिवाइड हुआ है, 3:1 रेशियो में डिवाइड हुआ है। दैट मीन्स AH इज इक्वल टू 3 और GH इज इक्वल टू 1। अब बताओ GD इज इक्वल टू 2, इजंट? और अब बताओ HD इज इक्वल टू 3 एंड AH इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स H बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। यहां से आप देखो H becomes the midpoint of AD because H जो है, H ने AD को डिवाइड किया है 1:1 रेशियो में, या कहूंगा मैं 3:3 रेशियो में, वही कन्वर्ट होगा 1:1 रेशियो में। कोई भी पॉइंट जो किसी लाइन को डिवाइड करेगा 1:1 रेशियो में, इस दैट इंडिकेट्स दैट पॉइंट इज मिड पॉइंट। ओके, तो फिर मैं यहां पे कहूंगा कि H इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। इसी तरह आप बाकी मीडियंस का मिड पॉइंट निकाल सकते हो। ओके, इसी तरीके से हम बाकी मीडियंस का भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? जो दो एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट से मिला के जो लाइन निकलेगी वो इस मीडियन को डिवाइड करेगा सेंट्रॉइड तक 3:1 रेशियो में। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे जो डिस्कस करनी है आपके साथ, वो प्रॉपर्टी है दिस वन। देखिए प्रॉपर्टी क्या है,
ये मैंने ट्राइंगल लिया, है ए बी सी नाम दिया मैंने इसको, और ये एक मीडियन है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, देखियो फिफ्थ प्रॉपर्टी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन टू द वर्टेक्स डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ 1:2। मीडियन का मिड पॉइंट वही एच वाला, एच मीडियन का मिड पॉइंट, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे वर्टेक्स के साथ, अगर इसको हमने ज्वाइन किया है वर्टेक्स के साथ, अगर हमने इस मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट मीन्स दिस इज नॉट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड से अलग है, ये मिड पॉइंट है मीडियन का। अगर हमने इसको वर्टेक्स से ज्वाइन किया है और इसने इंटरसेक्ट किया है इस वाले साइड को, एसी साइड को, ठीक है, एसी साइड को इसने इंटरसेक्ट किया है, तो ये एसी को डिवाइड करेगा 1:2 रेशो में। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। या यहां से अगर मैं कहूंगा ये मीडियन है, ये मीडियन है, इसका मिड पॉइंट अगर मैं यहां से ज्वाइन करूंगा यहां तक, देन ए बी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 1:2 रेशो। ठीक है, तो आप ये नोट भी कर सकते हो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन टू द वर्टेक्स डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ 1:2। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड दिस कंप्लीट्स द properties of centroid. These are the most important properties of centroid and very oftenly this have been asked in the exams, these properties. Okay, मैंने कुछ क्वेश्चंस इसके दिए हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ ABC is a triangle with area 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड O इज द सेंट्रोइड, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। वही देखो क्या, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो 48 सेंटीमीटर है। ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताना है हमें। ठीक है, तो ये वही ट्रायंगल है जो हमने डिस्कस किया था एक्चुअल में। क्या है ये मीडियन था ऐसे, ये मीडियन और ये मीडियन ऐसे था। ये इस जैसे ट्रायंगल को मिला के 3 ऐसे ट्रायंगल्स मिल रहे हैं और बनाते हैं ये पूरा ट्रायंगल, जिसका नाम हमने दिया था DEF या FED। इसी ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है 48 ज्वाइनिंग द मिड, फाइंड द एरिया ऑफ फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, 48 डिवाइडेड बाय 1/4, ओके, दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया के एंड में जो यूनिट लगता है उसके ऊपर स्क्वायर लगता है, क्योंकि एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल यूनिट है, वो 2 डायमेंशनल है, दैट इज वाई स्क्वायर आता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन था जो मैंने रखा था। क्वेश्चन जो है मैं इसको जूम करूंगा। इन ट्रायंगल ABCD इज द पॉइंट ऑन BC एंड E is the mid point of AD and area of ABC is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC इज, यहाँ पे एरिया है R हो गया है। चलिए वेट, मैं इसके लिए फिगर ड्रा करूंगा ट्राइंगल की। सपोज इससे ट्राइंगल, इसका नाम देंगे ABC। ये इसका एक मीडियन, चलो मैं एक ही मीडियन डालूंगा इसका, वेट,
एंड एडी इज द मीडियन, एडी एक मीडियन है इसका, डी, उस मीडियन का मिड पॉइंट ई है ये, ठीक है। तो हमें मीडियन का नाम, मिड पॉइंट का नाम ई है, यस। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी। तो ट्राइंगल जो है वो ऐसे बन रहा है, हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी का क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है, मीडियन जो है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। अगर यहां पे मीडियन है एडी, देन एरिया ऑफ एबीसी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। दैट मीन्स अगर इसका एरिया 30 है तो यहां ये 50 होगा, यहां ये 15 होगा, 15 एंड 15 में, ठीक है ना। इसी तरह क्या हम ये कह सकते हैं कि बीई इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD? Yes, BE is the median. क्यों? क्योंकि E is the midpoint and B is a vertex, ये इसको ज्वाइन करता है। Then this ABD area has been divided into two equal areas. Let it be X and this is X. Same is the story of area ABC. Area of ABC, this is Y and this is Y. That means हमने क्या किया है, हमने ABC ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड किया है, फोर ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। उसमें से दो ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो इक्वल है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि x plus y is equal to 30. That means 2x plus y is equal to 30. हमें पूछ क्या रहा है, what is the area BEC? तो एरिया जो है वो 2x plus y, that means x plus y जो है वो 15 निकलेगा। That means BEC का एरिया जो है वो आंसर 15 आएगा। होप आपने ये समझा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABC इज द ट्राइंगल विथ सेंट्रोइड, जूम करूंगा मैं इसको, विथ सेंट्रोइड O such that the distance from the vertex C to the centroid is 5 cm, then find the distance from O to F, and if F is the midpoint of AB, I will leave it as a homework to you. ये सारे डिस्कशन, ये इसके बारे में भी डिस्कस किया है हमने इस लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके लिए होमवर्क, प्लीज इसको आप जरूर करना। AD is the median of a triangle ABC and E and F are the other midpoints of other two sides. EF intersects AD and G at G, then find the length of the AG if the length of median is 6 सेंटीमीटर। ये उस रेशो के बारे में क्वेश्चन है, आप इसको भी ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, इसको भी ट्राई करना। इफ ABC इज अ ट्राइंगल एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD such that the line B intersects the side AC of length 9 cm and at F find AF। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करना। ये दो क्वेश्चन, इसके आंसर्स भी मैंने निकाल के दिए हैं आपके सामने, ये इनके आंसर्स है, इनको भी आप ट्राई करना। आप ये सब, मैंने सोचा था मैं वो डिस्कस करूंगा लेकिन टाइम यहाँ ज़्यादा गया, इसलिए मैंने आपके लिए होमवर्क रखा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी, यू कैन आस्क इन कमेंट्स एज वेल एज ऑन माई टेलीग्राम लिंक, सो वी कैन डिस्कस देम इन नेक्स्ट लेक्चर। और ये आपके लिए लास्ट वाले क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है, इनके आंसर्स मैंने निकाल के रखे हैं। फर्दर आपको अगर कंफ्यूजन होगा, यू कैन आस्क। So this was the lecture number 1 for triangle and its centers. Thank you for watching.